Good morning, students. As you know, yesterday I taught you about adventure sports. In adventure sports, I taught you about rock climbing and mountaineering. Now, today I am going to teach you trekking, camping, and river rafting. So, let us study about first trekking. Trekking is a long adventurous activity और इस एक्टिविटी में जहाँ पे संसाधन मीन्स कन्वेंस नहीं अवेलेबल होती है वहाँ ये चीज़ें यूटिलाइज की जाती हैं। जैसे पहाड़ी एरियाज़ में ट्रैकिंग बहुत अच्छी एक्टिविटी मानी जाती है। इसमें लोग बहुत दूरी जो है पैदल ही पदयात्रा ही करते हैं। जैसे आपने देखा होगा नेपाल से लोग आते हैं यहाँ सामान बेचने के लिए, तो वो पहाड़ी एरिया से अपने पैसे बचाने के लिए ट्रैकिंग करते हैं। उस ट्रैकिंग के दौरान ढेर सारा सामान अपने सर पे लाद के ले आते हैं और उसके थ्रू उनका ट्रांसपोर्टेशन भी बचता है और इसके अलावा जो अदर चार्जेस लगते हैं वो भी आराम से बच जाते हैं। तो इसमें एक ग्रुप होता है और वो ग्रुप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपनी सेफ्टी को बनाए रखते हुए इस काम को करता है। और ट्रैकिंग आज की वर्तमान समय में देखी जाए तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत सी बीमारियों में फ़ायदा भी करता है, लेकिन हमें बीमारियों के लिए नहीं सोचना है। हमें केवल और केवल अपने इंटरटेन और अपनी इंथुसिज्म को और बढ़ाने के लिए किया जाता है। इक्विपमेंट फॉर ट्रैकिंग, तो इक्विपमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो इसमें स्लीपिंग बैग होता है, वाटर बॉटल होता है, मग होता है, पेन होता है, रोप होता है, सेफ्टी किट होता है, फर्स्ट एड किट होती है और जिस एरिया में हम जा रहे हैं उसका एक मैप होना चाहिए। ये मैप जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है रास्ता डिसाइड करने में। दूसरा है कैंपिंग। कैंपिंग को आप जानते हैं, इट्स अ वेरी पॉपुलर एमंग यंगस्टर्स। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एमंग यंगस्टर के लिए और इसमें एनसीसी का होता है, स्काउट का कैंप होता है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें नई सिखाई जाती हैं। नई चीज़ों को सीखने के लिए कैंपिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस एक्टिविटी के दौरान हम ढेर सारी चीज़ें सीखते हैं। वहाँ पे हमें कैसे कैंप लगाना है, कैसे वहाँ रहना है, कैसे नियमों को अप्लाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें हमें वहाँ करना होता है। और इसके लिए हमें कुछ भी नहीं, देखिए इस पिक्चर में बता भी रहे हैं कि कैसे कैंप लगता है। तो इसमें ये आउटडोर एक्टिविटी होती है और उसमें हम इसके थ्रू हम कई काम कर सकते हैं। जैसे ट्रैकिंग कर सकते हैं, क्लाइंबिंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं। तो कैंप के थ्रू और इसके अलावा एनसीसी वगैरह का अगर होता है तो उसमें हम शूटिंग का रेंज होता है, उसमें शूटिंग वगैरह सिखाई जाती है बच्चों को। कैडेट जो एनसीसी के कैडेट होते हैं या स्काउट के कैडेट होते हैं उनको अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ऐसी जगह होती है जहाँ हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर सकें और इसके लिए कैंपिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें एक टेंट होना चाहिए, कैनवस होना चाहिए, रस्सी होनी चाहिए, टार्च होना चाहिए और एक्स होना चाहिए, नाइफ होना चाहिए, स्लीपिंग बैग होना चाहिए, वाटर बॉटल होना चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए। इसके अलावा और टूल किट होनी चाहिए जिससे अगर हमें कोई ज़रूरत पड़े तो हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। और इन सब के बाद एक और एडवेंचर स्पोर्ट्स है जिसको हम जानते हैं रिवर राफ्टिंग के नाम से। रिवर राफ्टिंग पानी की एक ऐसी स्पोर्ट एक्टिविटी है, वाटर स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है और ये वाटर स्पोर्ट जो होता है ये ऐसी जगह खेला जाता है जहाँ पे नदियाँ हों और झील हों, इसके अलावा स्ट्रीम हो, समुद्री एरियाज हों। ऐसी जगह होता है जहाँ पानी तेज़ स्पीड में बहता हो, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें वो एक्टिविटी हम बहुत अच्छे से करते हैं। और जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं रिवर राफ्टिंग के लिए वो रबड़ का होता है और उस रबड़ में रिवर को राफ्टिंग करने के लिए होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मछली मारने वाले जितने लोग होते हैं वो जो है
राफ्ट का प्रयोग करते हैं जिससे वो आराम से फ़िशिंग कर सकें। तो फ़िशिंग के लिए भी होता है, और जो डेयरिंग पर्सन होते हैं, करेजियस होते हैं, वो रिवर राफ्टिंग करते हैं। रिवर राफ्टिंग ऐसी जगह होता है जहाँ झील, अपनी देखा होगा झील होती है, लेक होती है, और इसके अलावा और भी ऐसे स्थान जहाँ पानी की मात्रा अवेलेबल हो, वहाँ पे हम आराम से कह सकते हैं। वैसे बहती धारा में के अगेंस्ट में करना ये ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिम्मत और साहस की ज़रूरत होती है, और ये एक टीम गेम होता है। टीम में ही सारे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं या जो हमारे टीम मेंबर होते हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, और ये एक साथ की जाती है जिसमें हम अपने आप को एंटरटेन करते हैं। और टुडेज़ assignment will be discuss trekking, camping and river rafting. It's required equipments. Thank you so much.